Hello student, this is Indu Vana here and today we will know about the types of noun कि noun क्या होता है और ये कितने types के होते हैं। देखिए हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि noun क्या होता है। हमने हिंदी में भी पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को noun की संज्ञा दी जाती है। और फिर इंग्लिश की डेफिनेशन है A noun is a word use a name of a person, place or things। शब्द बहुत विस्तृत है, इसमें सभी चीज़ों का समावेश हो जाता है नाउन में, ठीक है। और यहाँ पर देखो डेफिनेशन दी गई है कि जो नाउन होता है व्हाट इज़ ए नाउन, और इसकी ये डेफिनेशन है ए नाउन दैट इज़ यूज टू नेम अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड ए नाउन। ये बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है, ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नेमिंग वर्ड, और ये नेमिंग वर्ड से भी जाने जाते हैं, यानी कि सबके नाम ही नाउन होते हैं, ठीक है। नाउन इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज डेफिनेटली फाउंड इन ए सेंटेंस। और एक पार्ट्स स्पीच का, जो सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नाउन होता है, ठीक है। अब जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में। देखिए जो दुनिया में नाउन होता है ऐसे ही समझ लेते हैं हम, बड़ा इजीली हमें समझ आ जाएगा कि नाउन क्या होता है। पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दुनिया में यही तो चीज़ें होती हैं, पर्सन होते हैं, प्लेस होती हैं, चीज़ें होती हैं, और होता क्या है बताइए, एनिमल्स होते हैं। तो सब इन्हीं के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स होती हैं, उन सभी के नामों को हम नाउन कहते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। टाइप्स जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। अब इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, कलेक्टिव होता है। ये सभी नाउन के बारे में, और कंपाउंड और सिंगुलर नाउन भी और प्लूरल नाउन भी होते हैं। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं। कॉमन नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन रेफर टू पीपल, प्लेस एंड थिंग्स इन जनरल लाइक चेयर्स और डॉग्स। मतलब जो जनरली यूज होने वाली चीज़ें होती हैं, जनरली लोग होते हैं, और प्लेसेस भी जनरली होते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम कॉमन नाउन के अंदर ले लेते हैं। जैसे चेयर है, डॉग्स है, एग्जाम्पल है यहाँ पर टीचर है, कार है, म्यूजिक है ना, डेंजर, रिसिप्ट एक्सेट्रा, है ना, ये सब। लेकिन ये अलग अलग है। जैसे डेंजर है, यहाँ पर डेंजर दे दिया है, तो ये डेंजर कौन से नाउन के अंदर आएगा, इसके टाइप्स मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। और टीचर किस तरह के नाउन के अंदर आएगा, ये कॉमन के अंदर आ जाता है। टीचर, कार, म्यूजिक, और ये डेंजर, रिसिप्ट, ये सभी कॉमन है, ठीक है। लेकिन जो डेंजर होता है, जो खतरा होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, इस तरह का नाउन, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हैव यू सीन माई कैट? तो ये कैट क्या है? ये कैट यहाँ पर एक कॉमन नाउन है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन की। जो प्रॉपर नाउन होता है रेफर टू द नेम ऑफ पीपल, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशंस और एनी स्पेसिफिक थिंग्स। जो यहाँ पर अपने आप में प्रॉपर चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं, उनके लिए हम प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं। योर नेम इज़ ए प्रॉपर नेम, ठीक है। आपका जो नेम है उसको एक प्रॉपरली आपका ही नेम है, वो किसी और का नाम नहीं हो सकता है, तो वो आपके लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई सिटी है और उसका नाम है जैसे ग्रेटर नोएडा, ये एक सिटी है। और जैसे दिल्ली, वो भी एक सिटी है। जैसे नोएडा, वो भी एक सिटी है। जैसे गाज़ियाबाद, वो भी एक सिटी है, ठीक है। तो सिटी तो सारे ही हैं, कॉमन है। सिटी जो है वो कॉमन है, लेकिन जो उनके अलग अलग नाम हैं वो अपने आप में प्रॉपर हैं। तो यहाँ पर दिल्ली इज़ ए प्रॉपर नाउन है। और वी ऑलवेज स्टार्ट ए प्रॉपर नाउन विद ए कैपिटल लेटर। ये बात हमें याद रखनी है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर से उसे स्टार्ट करते हैं। आगे जान लेते हैं कॉन्क्रीट नाउन को। तो कॉन्क्रीट नाउन जो है यहाँ पर
देखिए स्टूडेंट, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन होता है रेफर टू फिजिकल थिंग्स और दैट यू कैन टच, फॉर एग्जाम्पल मैन, राइस और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कॉन्क्रीट नाउन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉन्क्रीट नाउन जैसे होता है कोई भी चीज़ होती है, बुक्स होती है ना, या कोई मटेरियल होता है जिसे आप टच कर सकते हैं, वो सभी कॉन्क्रीट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। पेन, पेंसिल, है ना, ये सारी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हैं, जितनी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें कॉन्क्रीट के अंदर आ जाती हैं, फिजिकल चीज़ें होती हैं, आप उन्हें टच कर सकते हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू द अपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। जो कॉन्क्रीट नाउन है उसका जस्ट अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दे आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये मतलब फीलिंग्स होती हैं, एक तरह से इंसान उन्हें फील कर सकता है, उन्हें टच नहीं कर सकता है, उन्हें छू नहीं सकता है। दे आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर क्या हो सकती हैं? आइडियाज़ हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई फीलिंग्स हो सकती है किसी पर्सन की, ठीक है। तो इस तरह जैसे हैप्पीनेस, करेज, डेंजर्स और ट्रुथ, ऑनेस्टी, इस तरह के जो वर्ड आ जाते हैं, ये जो पुअर्टी, इस तरह के सभी शब्द जो आ जाते हैं, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो ऑनेस्टी है यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह के जितने भी नाउन होते हैं सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। बात कर लेते हैं काउंटेबल नाउन की। जो काउंटेबल नाउन है, सिंपल सी बात है कि काउंटेबल है तो मतलब काउंट करने योग्य है, हम उसे गिन सकते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ, जिसे हम काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन दैट यू कैन काउंट। काउंटेबल नाउन है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, दोनों फॉर्म्स में हो सकता है, ठीक है। जैसे बॉल, बॉय, कैट, पर्सन, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो सभी काउंटेबल नाउन होती हैं। बात करेंगे इसका, मैं ये भी बताऊंगी कि अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है। इसका अपोजिट जस्ट होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल वही चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे क्लास में स्टूडेंट होते हैं, कितने होते हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से। और रवि बॉट ए डोजन एग फ्रॉम द मार्केट। अगर एग्स आए हैं 1 दर्जन हैं तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। लेकिन हम क्या काउंट नहीं कर सकते, जानेंगे इसके बारे में। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन होता है रेफर टू द नाउन दैट, एक मिनट, ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है रेफर टू द नाउन्स दैट यू कैन नॉट काउंट, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पानी है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, दूध है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, ऑयल है, उसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपकी सैडनेस है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। आपके सर के बाल हैं, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, स्टार हैं आसमान में, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जिन्हें आप नहीं काउंट कर सकते हैं। ये मैं आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाली हूँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के भी। कलेक्टिव नाउन, ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखो, ग्लास ऑफ वाटर जो है, यहाँ पर एक गिलास को तो हम काउंट कर लेंगे, ग्लास को तो हम काउंट कर लेंगे, लेकिन जो पानी उसके अंदर है उसे काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पानी है वो अनकाउंटेबल है, गिलास को हम काउंट कर लेंगे क्योंकि वो एक गिलास है। तो बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन रेफर टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एनिमल और थिंग्स। जो कलेक्टिव नाउन है किसी एक इंडिविजुअली, इसको एनिमल हो या थिंग्स हो या कोई चीज़ हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हर फैमिली क्या है, अपने आप में कलेक्टिव होती है, बहुत सारे पर्सन एक साथ रहते हैं, बहुत सारे लोग एक फैमिली में एक साथ रहते हैं। लाइव्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, हर फैमिली लिव्स इन डिफरेंट कंट्रीज। उसकी जो फैमिली है वो अलग कंट्रीज़ में रहती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में रहती हैं। तो यहाँ पर जो फैमिली है वो अपने आप में जो है
कलेक्टिव नाउन है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ, जैसे बंच ऑफ कीज़ है ना, और बहुत सारे इसी तरह के एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। बात कर लेते हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन क्या होता है? रेफर टू ए नाउन दैट इज मेड विद 2 और मोर वर्ड्स। जो कंपाउंड नाउन होता है वो 2 वर्डों से बना होता है, ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ कंपाउंड नाउन आर नाउन प्लस नाउन, यानी कि 2 नाउन से होता है, और एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। कई बार उसमें एक एडजेक्टिव होता है, एक नाउन होता है। जैसे यहाँ पर मैं बता देती हूँ, कैट फूड। कैट फूड में क्या है? एक कैट है और दूसरा फूड है, ये दोनों क्या है? नाउन है अपने आप में। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड क्या हो गया अपने आप में? एक इसमें एडजेक्टिव हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? नाउन हो गया। ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, बोर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। ब्रेकफास्ट, यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव और एक नाउन हो गया, ठीक है। फुल मून, यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव और एक ये नाउन हो गया। तो इस तरह से ये कंपाउंड नाउन होते हैं। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, जान लेते हैं सिंगुलर नाउन के बारे में। तो सिंगुलर नाउन जो होते हैं गाइस, नाउन दैट आर यूज्ड टू नेम अ सिंगुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और सब्जेक्ट आर नोन एज ए सिंगुलर नाउन। यानी कि इसमें सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग, सिंगल एनिमल, एक ही चीज़, वस्तु, स्थान की बात की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर, ए लिटिल गर्ल इज लिविंग अलोन इन दैट हाउस। तो एक लिटिल गर्ल की बात हो रही है, एक छोटी बच्ची की बात हो रही है यहाँ पर, और इज लिविंग अलोन इन दैट हाउस, मतलब इस घर में बहुत दिन से एक छोटी लड़की रह रही है। तो यहाँ पर इस तरह से एक की बात की जाती है सिंगुलर नाउन के अंदर। और प्लूरल नाउन क्या होता है? उसमें एक से अधिक, 2 हो सकते हैं या 2 से भी अधिक हो सकते हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर रेफर्ड देन वी यूज प्लूरल नाउन्स। तो एक से ज़्यादा जहाँ पर पीपल आ जाएंगे, प्लेस आ जाएगा और एनिमल्स आ जाएंगे, वहाँ पर हम प्लूरल नाउन उसको हम बोलेंगे। लाइक दैट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम एप्पल्स आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि यहाँ बात हो रही है कुछ एप्पल्स की, ठीक है। ये एक से ज़्यादा एप्पल्स हैं, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो सम एप्पल्स रखे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से प्लूरल नाउन होता है। एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारे, हम स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं, क्लास की बात कर सकते हैं। क्लास तो एक कलेक्टिव नाउन में आ जाता है, लेकिन अगर हम बात करें प्लूरल की तो ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बॉयज़ हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से प्लूरल नाउन हो सकते हैं। और एक से ज़्यादा मतलब 2 भी हो सकते हैं कई बार। इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन, यहाँ पर जान लेते हैं नाउन के लिए इम्पोर्टेंट्स रूल क्या होते हैं। जो इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, सम नाउन्स ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। देख लेते हैं। सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशन, फर्नीचर, एब्यूज, ठीक है, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज़ और मिसचीफ, पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक, एथिक्स और एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोव, दीज आर सम तो ये जो हैं ये सभी एग्जाम्पल हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ यूज़ होती है। आपको देखने में कई वर्ड ऐसे लग रहे होंगे कि ये प्लूरल हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं हैं, ठीक है। जैसे न्यूज़ है यहाँ पर, है ना, हम देखते हैं यहाँ पर न्यूज़ है, ये न्यूज़, तो इसके साथ हमेशा वर्ब जो होगी सिंगुलर ही यूज़ होगी, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड आपको लग रहे होंगे, जैसे ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स, ये इसके साथ भी सिंगुलर, फिजिक्स के साथ भी सिंगुलर, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली उनके साथ सिंगुलर, ठीक है। और ये इनको आपने याद रखना है, एथलेटिक्स, एथिक्स, क्लासिक्स, है ना, इनिंग्स, ग्लोव्स, इन सब के साथ। और ये सारे ऊपर जो दिए हुए हैं ये आपको नहीं लग रहे हैं, फिर भी जो आपको लग रहे हैं कि ये प्लूरल हो सकते हैं,
लेकिन इनके साथ भी सिंगुलर यूज़ होती है, ठीक है, और इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होती है, जैसे सीनरी, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कभी सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, इन्फॉर्मेशंस भी आता है, और मशीनरी, ठीक है। इस तरह के शब्द होते हैं जिनके साथ वर्ब जो आती है हमेशा सिंगुलर आती है। द सीनरी ऑफ नेशनल इज, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है सिंगुलर, और एनचेंटिंग। सी हैज़ गिवन एडवाइस, तो यहाँ पर सी हैज़ गिवन एडवाइस। एडवाइस तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में ले ली गई है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में भी एडवाइस को हम लें तब भी हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और सी के साथ तो हमेशा सिंगुलर आती ही है। आगे देख लेते हैं। Some noun are singular in meaning, but they are used as plural nouns, as always tend to take a plural verb. कुछ नाउन हमें ऐसे दिखते हैं कि वो अपने आप में सिंगुलर हैं, लेकिन उनके साथ आती है प्लूरल वर्ब। तो वो कौन कौन से, उन्हें भी देख लेते हैं हम। कैटल है भाई, और जेंट्री है, वर्मिन है, यहाँ पर पीजेंट्री है, और आर्टिलरी है, पीपल है, ठीक है। और ये सभी सारे वर्ड हैं, आप देख सकते हैं। कलर्जी है, कंपनी है, पुलिस है, ठीक है। इन सब के साथ क्या होगा, जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। द कैटल आर, देखो ये कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, तो कैटल प्लूरल में हमेशा यूज होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। पुलिस भी हमेशा प्लूरल में यूज़ होती है, क्योंकि पुलिस एक तो होती नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं पुलिस में, और कैटल में भी बहुत सारे पशु होते हैं एक साथ। अब वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन उनके वर्ब जो है उनके साथ हमेशा प्लूरल ही यूज़ होती है, ये याद रखना है बस आपको। आगे देखते हैं। सम नाउन आर ऑलवेज यूज इन ए प्लूरल फॉर्म, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। एंड ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब ही उनके साथ लगती है। तो वो कैसे होते हैं, जैसे ट्राउजर्स, सीजर्स, है ना, और स्पेक्टिकल्स, स्टुकिंग्स, सोर्स, मीजल्स, कुड्स, आर्म्स, और प्रामाइसिस, थैंक्स, और टाइडिंग्स, एनल्स, चैटल्स, ठीक है। तो इस तरह के सारे शब्द जो हैं, ये सारे वर्ड, इन सभी के साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये याद रखना है आपको। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर आर माई ट्राउजर्स, ठीक है। ट्राउजर्स आप देख सकते हैं सिंगुलर होती है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लूरल जो है नाउन वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। और सॉरी, ये इनकरेक्ट है, वेयर आर माई ट्राउजर्स। तो यहाँ पर देखो कैसे करेक्ट होगा ये, वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर आर माई ट्राउजर्स, ये करेक्ट है। वेयर आर माई ट्राउजर, यहाँ पर कुछ गलती इन्होंने कर दी है, क्या टाइपिंग मिस्टेक है। वेयर आर माई ट्राउज़र, ऊपर भी यही है ट्राउज़र्स, और नीचे भी यही है वेयर आर माई ट्राउज़र। देखो बात जो हो रही है यहाँ पर हो रही है प्लूरल नाउन की, तो यहाँ सिंगुलर के साथ जो ट्राउज़र है अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन जो वर्ब है वो यहाँ पर प्लूरल यूज़ होगी। तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर ये मिस्टेक दी हुई है, इसको इग्नोर करना है आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सम नाउन्स इंडिकेट लेंथ, जैसे मेजरमेंट होता है, मेजर होता है मनी, वेट और नंबर्स, बट व्हेन दे आर प्रेसिडेड बाय ए न्यूमरल दे रिमेन अनचेंज्ड इन फॉर्म, ठीक है। क्या करते हैं, जो इनकी लेंथ होती है, मेज़र होती है, मनी होती है, वेट करना होता है, और नंबर, बट व्हेन दे आर प्रेसिडेड बाय ए न्यूमरल दे रिमेन अनचेंज्ड इन फॉर्म। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फुट, ठीक है, मीटर, पेयर, स्कोर, डोजन, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन। तो इस तरह के जो नंबर्स वगैरह होते हैं, इट इज़ ए 4 ईयर डिग्री कोर्स, तो ये इस तरह से ये इनकरेक्ट हो जाता है। इट इज़ ए 4 ईयर डिग्री कोर्स, ये करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ईयर्स नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर
इसके लिए ईयर्स नहीं लगाएंगे। ये इस तरह के नंबर्स होते हैं जिनके लिए हम प्लूरल ईयर्स या इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज़ ए 4 ईयर, इट इज़ ए 4 ईयर डिग्री। जैसे यहाँ 4 है, एक से ज़्यादा है, लेकिन हमने यहाँ ईयर्स नहीं किया है, ये ईयर ही होगा, 4 ईयर्स नहीं होगा। इट इज़ ए 4 ईयर डिग्री, तो कोर्स करेक्ट, ये है करेक्ट यहाँ पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देयर आर सम कलेक्टिव नाउन, यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन है, सच एज जूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस और ऑर्केस्ट्रा, कंपनी एक्सेट्रा, आर यूज बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल। ये दोनों ही तरह से यूज होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही, ठीक है। जूरी हुआ, पब्लिक हुआ, टीम हुआ, कमेटी हुई, गवर्नमेंट हुई, ऑडियंस हुई, है ना, ऑर्केस्ट्रा हुआ, कंपनी हुआ, इन सभी वर्डों को हम जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो ये सेंटेंस इस तरह से करेक्ट है। तो हम इसको यहाँ पर द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, और जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, दोनों तरह से ये ठीक होगा। यहाँ इस तरह के कलेक्टिव नाउन हैं, इनमें दोनों सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर सम नाउन विच हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अनदर इन द प्लूरल। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी जो जब वो सिंगुलर होते हैं तो कुछ अलग मीनिंग होता है, अगर उनमें एस लग जाता है तो वो प्लूरल दिखते हैं, तो उनका कुछ और मीनिंग होता है। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे एडवाइस है, एडवाइस जब काउंसलिंग करते हैं तो एक काउंसलर ही एडवाइस दे सकता है, ठीक है, काउंसलर एडवाइस देता है, ठीक है, तो ये उसके लिए यूज़ किया गया है। लेकिन एडवाइसिस क्या होती हैं? ये होती हैं इन्फॉर्मेशन, ये इनको अटैच कर दिया गया है इन्फॉर्मेशन से। एयर क्या होती है? एटमॉस्फेयर, हवा, ठीक है, हवा, एटमॉस्फेयर, एयर कहेंगे। और एयर्स, अगर एयर्स हो गया है, एस लग गया है, तो क्या हो गया है? प्राउड हो गया है उसको, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको याद रखना। अथॉरिटी कमांड होती है, ठीक है, अथॉरिटी कमांड से रिलेटेड है। और अथॉरिटीज़ पर्सन इन पावर, जो अथॉरिटीज़ हम यूज करेंगे तो पर्सन इन पावर के लिए यूज करेंगे। गुड, अच्छा, ठीक है, गुड वाइज के लिए यूज होता है, और गुड्स प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, ठीक है। आयरन मेटल के लिए यूज होता है, और आयरन्स फेटर्स और चेन्स के लिए यूज होता है, ठीक है, फेटर्स और चेन्स के लिए। आगे देख लेते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फोर्स, स्ट्रेंथ, ठीक है, जो फोर्स होती है वो स्ट्रेंथ होती है, लेकिन अगर उसी में एस लगा दिया जाए तो वो आर्मी हो जाती है, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। कंटेंट सेटिस्फैक्शन होता है, जो कंटेंट होता है वो सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन कंटेंट में एस लगा दो, कंटेंट्स हो गया, प्लूरल हो गया, तो थिंग्स कंटेंट हो गया, ठीक है, थिंग्स कंटेंट करना हो गया ये अपने आप में एक तरह से, ठीक है। रिस्पेक्ट, रिगार्ड हो गया, ठीक है, और रिस्पेक्ट में एस लगा दो तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। और वर्क एक जॉब होती है, ठीक है, और वर्क में एस लगा दो तो क्या हो जाता है? कंपोजिशन और फैक्ट्रीज हो जाती हैं ये, ठीक है। और सो स्टूडेंट, सो मेक श्योर यू यूज़ दैम करेक्टली टू अवॉइड एनी मिस्टेक, ठीक है। अगर मैंने इसमें कोई भी मिस्टेक यहाँ पर की हो तो उसको प्लीज़ अवॉइड करना, और यहाँ पर आपको भी श्योर हो जाना है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करना है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से इसको पढ़कर तैयार करना है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर मैं आज क्लास को इतना ही रखूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज देने वाली हूँ, तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और आपको अगर ये मेरा सेशन, मेरी ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़
चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।